बॉलीवुड के मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त के जीवन की जब भी बात की जाएगी, उसमें उनकी पत्नी गीता रॉय का नाम जरूर आएगा। गुरुदत्त की मौत के एक रात पहले उन्होंने गीता से फोन पर बात की थी। बात क्या, यूं कहें तो लड़ाई की थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुरुदत्त की आत्महत्या के बाद शराब ने छीन ली गीता दत्त की जिंदगी। तो आइए शुरू करते हैं। बंगाल के एक जमींदार परिवार में जन्मी गीता रॉय एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक गायिका भी थी। गायिका गीता रॉय का फिल्मी सफर जितना सफल रहा, उसके ठीक उल्टे उनका निजी जीवन उतार चढ़ाव भरा रहा। बीबीसी के मुताबिक गुरुदत्त और गीता दत्त की पहली मुलाकात देवानंद के घर पर हुई थी, जहां गीता दत्त ने एक गाना गाया था और उसी गाने को सुनकर गुरुदत्त ने अपनी फिल्म बाजी के लिए गीता को गाना गाने का ऑफर दिया था। बाजी के ही सेट पर दोनों के बीच प्यार हुआ। उस समय गीता रॉय एक गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थी। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके फ्लैट पर आया करती थी। अपने घर से वो ये कहकर निकलती थी कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही हैं। फिल्म बाजी रिलीज हुई और ठीक 2 साल बाद गुरुदत्त और गीता रॉय ने शादी कर ली। गुरुदत्त की ऐतिहासिक फिल्म प्यासा जब बन रही थी, तभी गीता और गुरुदत्त के बीच दूरियां आनी शुरू हो गई। कहा जाता है कि गुरुदत्त अपनी हीरोइन वहीदा रहमान के प्रति आकर्षित हो रहे थे। अब गुरुदत्त और गीता के रिश्ते में प्यार कम, शक ज्यादा रह गया था। सत्या सरन अपनी किताब गुरुदत्त के साथ एक दशक में लिखती हैं, दत्त और वहीदा के रिश्ते के पनपने की सबसे बड़े कारण गीता थी। इस रिश्ते के टूटने का कारण भी गीता ही थी। जब गुरुदत्त के तथाकथित रूप से मुसलमान बनकर वहीदा से निकाह करने का बवाल खड़ा हुआ, तो उस समय गीता लंदन में थी। गीता लंदन से घर वापस आने के बजाय कश्मीर चली गई। दिन हफ्ते में बीत गए, हफ्ते महीनों में। गीता वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस बीच गुरु को पता चला कि गीता किसी पाकिस्तानी पुरुष के साथ वक्त बिता रही हैं। गुरुदत्त ने अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहा, इसलिए दत्त ने वहीदा रहमान को ठुकरा दिया। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि गीता उस पराये मर्द को छोड़कर वापस उनके पास चली आए। दत्त ने गीता के साथ अपना जीवन नए सिरे से शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद दोनों फिर अलग हो गए। ऐसा नहीं है कि गीता को गुरुदत्त से प्यार नहीं था। गुरुदत्त ने आत्महत्या वाली रात गीता दत्त को फोन कर बेटी के लिए लड़ाई की थी। 20 अक्टूबर को गुरुदत्त कमरे में मृत पाए गए। गुरुदत्त की मृत्यु के बाद घर चलाने के लिए गीता को फिर काम करना शुरू करना पड़ा। गुरुदत्त की मौत के बाद गीता ने बहुत शराब पीनी शुरू कर दी थी। शोज और रिकॉर्डिंग में उनके खूब शराब पीकर आने के किस्से भी सुनाई देते रहे। आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई और अंत में लीवर की बीमारी के चलते गीता दत्त की भी मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार।